क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत? अस्सलाम वालेकुम साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आप जैसा कि देख रहे हैं कि आए दिन किसी न किसी मस्जिद या दरगाह के खिलाफ पिटीशन दाखिल करी जाती है और बोला जाता है इस मस्जिद या दरगाह के नीचे पुराना हिंदू मंदिर है। पिछले दिनों संभल के अंदर हमने ऐसी घटना देखी थी, उसके बाद वहां पर हिंसा हुई। अब अजमेर दरगाह के पर भी एक पिटीशन दाखिल करी गई है और कहा गया है कि अजमेर दरगाह के नीचे एक पुराना शिव मंदिर है। इस पर कोर्ट में सुनवाई भी होनी होनी है। इस पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपनी प्रतिक्रिया जारी करी और ये कहा है कि नरेंद्र मोदी भी इस दरगाह के अंदर चादर बिछाया करते हैं और ये दरगाह कोई आज की नहीं बल्कि 500-600 साल पुरानी दरगाह है, 800 साल पुरानी दरगाह है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान पहले हम सुनते हैं, उसके बाद हम बताते हैं आगे इस पर क्या कार्रवाई होगी। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये एक हिंदू मंदिर था, अपील कोर्ट ने भी की। 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की। बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल खत्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। तो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या किस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने इस दरगाह पर हुई पिटीशन के खिलाफ अपने बयान दिया है और ये कहा है कि ये दरगाह आज की नहीं बल्कि 800 साल पुरानी दरगाह है। इस दरगाह के अंदर मुगलों के राज में भी वहां पर काम हुआ, मराठा के राज में भी काम हुआ, अंग्रेजों के वक्त भी यहाँ पर काम हुआ और जब से भारत आजाद हुआ है उसके बाद से भी तमाम सरकारों के प्रधानमंत्री इस दरगाह पर चादर भिजाते रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस दरगाह पर चादर भिजाते हैं हर साल। और ऐसा कहना है यहाँ पर कि इस दरगाह के नीचे पुराना मंदिर है, किसी मस्जिद के खिलाफ कह देना कि इस मस्जिद के नीचे मंदिर है, ये सब गलत चीज़ें हैं। सब चीज़ों से देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुँचता है और जहाँ तक कि आए दिन किसी न किसी तरीके के जो हो रहे हैं तो ये चीज़ गलत चीज़ है। और साथ ही साथ जो कानून है कि 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल का स्टेटस जो था वो वही रहेगा। उसको लोअर कोर्ट जो है वो उस पर सुनवाई नहीं कर रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा किसके दबाव में हो रहा है? इस पर भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपना बयान जारी किया है। साथियों, आपकी क्या राय है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो बयान दिया है वो सही है या गलत है? अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दे सकते हैं। साथ ही साथ ये भी बताएं कि इस तरह के मामलात किस तरह से हल किया जा सकते हैं, इस तरह के मामलात कब कम होंगे? इस पर भी आप अपनी राय हमको दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। खुदा हाफ़िज़।